अभी आपसे ये पूछना है कि मुराद सईद साहब का जो इशू है ना, उनकी जो खबरें हैं वो इस टाइम बहुत हॉट टॉपिक बनी हुई हैं। उनकी जान को किन लोगों से खतरा है? कौन लोग हैं जो उनकी जान के पीछे पड़े हुए हैं और क्यों? देखें, जिन्होंने अरशद शरीफ को कत्ल करवाया ना, उन्हीं को मसला है मुराद सईद से। अच्छा। मुराद सईद मुतालबा के करता है, मुल्क के अंदर अमन की बात करता है ना, समाज के अंदर अमन की बात करता है। अब आपने ये देखना है कि मुल्क के अंदर अफरा तफरी और दहशतगर्दी से फायदा कौन उठा रहा है। अगर वो ये कहता है कि मुल्क के अंदर अमन होना चाहिए, तो ये तो पूरे पाकिस्तानी ये डिमांड करते हैं कि मुल्क के अंदर अमन होना चाहिए। कितने सालों के बाद, कितने लोगों की शहादत के बाद हमारे मुल्क के अंदर अमन कायम हुआ, समाज के अंदर टूरिज्म दोबारा कायम हुआ, लोगों को रोटी रोजी वहाँ पे मिलना शुरू हुई। लेकिन अब क्या हुआ कि दोबारा एकदम से अचानक वहाँ पे दहशतगर्द आते हैं और कहते हैं जी ये दहशतगर्दी हमने करनी है। तो हमारा सवाल तो देखेंगे है, हम जो हमारा जो ये फौज देखे हमारी है, ये मुल्क हमारा है, ठीक है। यहाँ पे अमन होगा, आवाम खुशहाल होगी, तरक्की करेगी, फायदा किसका है? आवाम का फायदा है, ठीक है। दहशतगर्दी से नुकसान किसका है? अवाम का नुकसान है ना। तो अवाम मुतालबा क्या करती है कि हम अपना पेट काट कर, अपने टैक्स देकर हम इनको पालते हैं। तमाम अदारों की तनख्वाहें कहाँ से जाती हैं? अवाम पे करती है ना। तो अगर अवाम ये सवाल करती है कि भाई आपको जिस चीज के पैसे दिए जाते हैं उसके बावजूद मुल्क के अंदर अमन कायम क्यों नहीं हो रहा? दहशतगर्द कहाँ से आ रहे हैं? दहशतगर्दी क्यों हो रही है? ठीक है। और मुराद का मुतालबा क्या है कि मुल्क के अंदर अमन होना चाहिए। तो अमन को इतना बड़ा कोई जुर्म तो नहीं है। अमन का मुतालबा तो हर पाकिस्तानी की डिमांड है इस टाइम पे। तो अगर आप ये कहते हैं कि जो मुल्क से मोहब्बत करना बगावत है, तो हम सब बागी हैं भाई, हम सब बागी हैं। क्योंकि ना तो हमारी बाइजादादें हैं, ना हमारे बच्चे बाहर हैं, हमारा जीना मरना इस मुल्क के अंदर है। तो जब हमारा सारा कुछ इस मुल्क के अंदर है, तो हमें तो इस मुल्क के अंदर अमन चाहिए ना, ताकि हमारे बच्चे, हम यहाँ पर कुछ कमा सके अपने लिए, सुकून से रह सके, अमन से रह सके इस मुल्क के अंदर। कोई जाहिल इंसान ही होगा जो मुल्क का दुश्मन होगा, सिर्फ वही चाहेगा कि मुल्क के अंदर अमन ना आए, ठीक है। और इस दहशतगर्दी से, इस अफरा तफरी से जो फायदा उठा रहे हैं वही लोग हैं जिनकी दुकानें चल रही हैं, जिनके कारोबार चल रहे हैं। बाकी हर पाकिस्तानी जो है वो मुल्क में अमन मांग रहा है। मुराद सईद को गद्दार क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो अमन की बात करता है ना, वो सवाल पूछता है। वो ये पूछता है कि जी मुल्क के अंदर दहशतगर्दी दोबारा शुरू किस तरह हुई है। 6 माह से वो कह रहा है, 6 माह से वो कह रहा है कि ध्यान दिया जाए सवाल के ऊपर। लेकिन सबका ध्यान जो इस वक्त है वो सिर्फ खान साहब को दोबारा इक़्तिदार में आने से रोकने पर लगाया हुआ। जिनके ये सारे जो लोग बैठे हुए हैं वो हर वो काम कर रहे हैं जो इनको नहीं करना चाहिए, और जो काम इनके करने वाले हैं सिर्फ वही काम ये लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर देखिए, एज अ पाकिस्तानी मेरा ये हक बनता है कि अगर मैं किसी को सैलरी पे करती, इवन अगर मैंने अपने घर में कोई चौकीदार रखा हुआ है ना, अगर मैं उसको सैलरी पे करती हूँ, मेरे घर में चोर घुस जाते हैं, तो मेरा हक बनता है मैं उससे पूछूं कि तुम्हें तनख्वाह किस बात की दी जाती है, कि तुम्हारे होते हुए हमारे घर में चोर कैसे दाखिल हो गया। तो अगर पाकिस्तानी ये सवाल पूछते हैं तो उनके ऊपर बगावत का पर्चा क्यों काटा जाता है? ओके, वेरी नाइस।